मुकाबिल के जिलों की, अगर जुज़नखा के मुकाबिल के जिलों की एक जोड़ी मुतमासिल हो तो वो मसावी साखैन जुज़नखा कहलाता है। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, इफ वन पेयर of opposite sides of a trapezium is congruent, then it is isosceles trapezium. Then it is called isosceles trapezium. अब उसका थ्योरम है, ऐसा है उसका थ्योरम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एक थ्योरम है, लिखिए आप थ्योरम। मसला लिख रहा है, मसला। उससे पहले एक काम कर लीजिए, मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, जुज़नखा का वस्तानिया, ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद अपन थ्योरम लिखिए। मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, the segment joining, the segment joining the midpoints of segment joining the midpoints of non-parallel sides of a trapezium, of isosceles trapezium, is called median of trapezium. ये है नॉन पैरेलल साइड, ये जो नॉन पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, नीचे और ऊपर वाली, और इसको बोलेंगे एडी और बीसी को नॉन पैरेलल साइड बोलेंगे। इसके बीचों बीच के जो नुक्ते हैं, मिड पॉइंट्स बोले तो अरे गैर मुतवाजी जिले, ये क्या कहलाएंगे? मुतवाजी जिले। ये क्या कहलाएंगे? गैर मुतवाजी जिलों के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खिते खत जुज़नखा का वस्तानिया कहलाता है। ठीक है, वस्ती नुकात को मिलाने वाला खत वस्तानिया कहलाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर अपन ये पी लिए, इधर क्यू लिए, तो वस्तानिया का नाम क्या हो जाएगा? पी क्यू। शक्ल में पी क्यू जो है मीडियन कहलाएगा, वस्तानिया। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? पी क्यू इज मीडियन। वहां पे लिखिए जुज़नखा के गैर मुतवाजी जिलों के वस्ती नुकात को, जुज़नखा के गैर मुतवाजी जिलों के वस्ती नुकात को मिलाने वाला खिता खत जुज़नखा का वस्तानिया कहलाता है। जुज़नखा का वस्तानिया कहलाता है। पेज 70 पे क्वेश्चन की सूरत में थ्योरम दिया है। पेज 70 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है, और से देखो, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, मतलब
आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वगैरह PQRS is isosceles trapezium. मसाविर साखैन ज़ूज़न साखैन। क्या मतलब है? एक जोड़ी पैरेलल है ना? अपने को ये गिवन में दिया हुआ है, ये बस क्वेश्चन में दिया हुआ। वन पेयर इज पैरेलल, मसाविर साखैन ज़ूज़न सा बोल दिया। अगर नहीं बोला तो उन्हें देता, ऐसा लिख के देता। क्या देता? वन पेयर इज पैरेलल, PS is parallel to QR. और बोले तो एंड PQ is equal to ऐसा। एक जोड़ी पैरेलल, दूसरी जोड़ी। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसके बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते, मतलब नीचे की लकीर कौन है वहाँ पे? इधर कौन है? इधर तो एंगल Q और एंगल R बराबर रहते, मतलब ये अपने को प्रूफ करना है। वी हैव टू प्रूव एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये एंगल और ये एंगल बराबर रहते इफ PQ इज इक्वल टू S। बात समझ में आई? दिस इज थ्योरम। साबित कीजिए, ये अपने को साबित करना है। इतनी चीजों का इस्तेमाल करके साबित, तो इसके लिए क्या करना पड़ता? एक लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू इसके, ये जो अपनी लाइन है ना, PQ के जैसी एक लाइन ST खींचे। इसको बोलते अपने दिल से अगर अपन खींचे तो उसको क्या बोलते? अमल। PQ पैरेलल टू ST। ऑलरेडी ऊपर की और नीचे की लाइन कैसी है? अच्छा, ये लाइन कैसी है? ये एक जोड़ी, ये भी जोड़ी, तो फिर ये चौकोनी डब्बा मुतवाज़िउल अज़ला है कि नहीं? ये मुतवाज़िउल अज़ला, और मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अपोजिट एंगल साथ पढ़े ना, उसका यूज करेंगे यहाँ पे और ये थ्योरम प्रूव कर देते और प्रूव हो जाता हो। कैसा हो? देखिए कैसा हो। ये पैरेलल लाइन खींचे, वहाँ लिखना PS is parallel to QR। PS is parallel to QR। ये प्रूफ में लिख रहे, सबूत शुरू कर रहा है। ऑलरेडी PS is parallel to QR। अच्छा, QR पैरेलल बोलने के बजाय अगर मैं PS is parallel to QT बोला तो उसका टुकड़ा है ना भाई। QR बोले तो भी वही लाइन, QT लाइन बोले तो भी वही लाइन, TR बोले तो कुछ भी बोल सकते उसमें से, इसके भी पैरेलल बोल सकते PS को। तो इसका मतलब PS पैरेलल टू QT बोल सकते हैं, एक जोड़ी PS पैरेलल टू QT। ऑलरेडी अपन ने अमल में लिए PQ पैरेलल टू ST। PQ पैरेलल टू ST। तो इससे जो ज़ुरबतुल अज़ला बन रहा PQTS, इनसे बन रहा ना? यस सर। इसलिए ज़ुरबतुल अज़ला PQTS क्या बनेगा? पैरेललोग्राम। मुतवाज़िउल अज़ला है क्योंकि उसके कितने जोड़े हैं पैरेलल है? चार जोड़े चार जोड़ियां पैरेलल है। नया क्वाड्रिलेटरल निकला, चार जोड़ियां हो रही है। क्या बात। Both the two pairs of opposite sides are parallel. Therefore, that quadrilateral is a parallel. PQST मुतवाज़िउल अज़ला हो जाता है, होता है। और मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल भी होते हैं। मुतवाज़िउल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं कि नहीं होते? होते हैं।
तो फिर इसका मतलब पी क्यू के मसावी एस टी है ना? पी क्यू के मसावी एस टी हो जाएगा, एक जोड़ी मिल जाएंगी अपने को। और दूसरा एक चीज यहाँ पर ये भी प्रूव करना है अपने को, देखिए मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होते हैं, तो ये जाविया टी के मुतमासिल हो जाएगा जाविया पी। ये जाविया टी के मुतमासिल कौन हो जाएगा? जाविया पी। हाँ? और यहाँ ओरिजिनली अपने को जो प्रूव करना है वो क्यू और आर के बारे में। मेरा पेन खत्म हो गया। यहाँ पर एक मुसल्लस नजर आ रही है, आई? ये मुसल्लस को मसावी साखन बताना, मतलब उसके दो जिले बराबर बताना, यसार और यस्टी दोनों बराबर है बताना। तो जिस ट्राइंगल के दो साइड्स बराबर हो जाते हैं उसको मसावी साखन मुसल्लस बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। उसका मसला ये रहता है उसके फायदे पर के जाविये बराबर रहते हैं, ये जाविया और ये जाविया बराबर है, इसका फायदा उठाना है। ठीक है, अब कैसा प्रूव करते देखो। ये एक चीज आपने ध्यान में रखना है मसावी साखन में, और दूसरी एक पहले बताया था A इज इक्वल टू बी, B इज इक्वल टू C। इसका मतलब क्या होता है? एक और दो की बिना पर बोले तो दोनों में जो सेम सेम है वो तो फिर क्या बचता? A इज इक्वल टू C हो जाए। ये भी आपको यूज करना है यहाँ, समझ रहे? दो बातों का इस्तेमाल करके हम ये बताएंगे कि एंगल Q और एंगल R बराबर। कैसा बताते देखिए, यहाँ ऑलरेडी पी क्यू इज इक्वल टू एस आर है, और अब भी मैंने बोला पी क्यू इज इक्वल टू एस टी है ना? पी क्यू इज इक्वल टू एस टी है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मुतवाजी लग रहा है तो जिले बराबर है। और दिए हुआ है क्वेश्चन में पी क्यू इज इक्वल टू ऐसा, ये दिया वाला है ना क्वेश्चन में बोले वाला है। अच्छा, फिर एक और दो की बिना पर बोले तो एक जैसा जो है वो कौन कटेगा? तो क्या बचेगा? ये चलेगा, तो एस टी बराबर है एस आर है, एस टी बराबर है एस आर। हम उस पर एक जैसा निशान लगा सकते हैं। अच्छा, जिसके दो साइड बराबर है वो ट्रायंगल को क्या बोलते बोला मैंने? है ना? इसलिए ट्रायंगल एस टी आर मसावी साखन मुसल्लस है। क्या है? ट्रायंगल एस टी आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला? उसके फायदे पर के जाविये मुतमासिल होते हैं। कौन कौन? आर और क्यू। टी ने पूरा नाम बोला उसका, यस टी आर इज इक्वल टू एंगल आर, नंबर 1। अच्छा, एक चीज ये पढ़े थे, ये यस टी आर और इन्हें बराबर हो गए पिछले चैप्टर के थ्योरम के बिना। ट्रायंगल नाम का एक चैप्टर पढ़े थे, उसमें ये पढ़ाया था मैंने कि जब मुसल्लस के दो साइड बराबर रहते तो दो एंगल भी बराबर रहते। अब ये होगा नंबर 1। एक चीज पहले चैप्टर में पढ़े थे, एक ही साइड के एंगल्स को कौन से एंगल्स बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई तो भी बोले बराबर। जब दो लाइन पैरेलल रहते हैं तो उनके ऊपर ऊपर के एंगल, नीचे नीचे के, उनको कौन से एंगल्स बोलते हैं? नजीरी जाविये। यहाँ पे बन रहे क्यू और ये एस टी आर इधर ही है, एक ही साइड के, उन्हें राइट साइड को है तो इन्हें भी राइट साइड को है कि नहीं है? और उनमें से निकलने वाले लाइन पैरेलल है ना, इसलिए उसको कौन से एंगल्स बोलते हैं? नजीरी जाविये, करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए एंगल Q is congruent to एंगल SCR, नंबर 2। इसमें एक और दो की बिना पर बोले 3 और 4 बोले, एक और दो हो गया ना। 3 और 4 की बिना पर क्या कटा? क्या बचा इसमें से? ये प्रूव करने का था क्या? देखो आया खुद। तो ये जो है पेज नंबर 70 के ऊपर पूरा थ्योरम दिया वाला है। हाँ,
थोड़ा हम ऊपर नीचे है, मैंने बिल्कुल सही सीक्वेंस में लिखा है भाई। तो ये याद रखें आप पहले कि जैसे अगर ये सवाल की सूरत में आओ या थ्योरम की सूरत में आओ, आइसोसेलेस ट्रापेजियम के बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसे वर्डिंग्स भी आ सकते हैं उसमें किताब में। सवाल की सूरत में, उसको थ्योरम की सूरत में भी दिया, तो आप ऐसी शक्ल बना सकते। यहाँ पर निशान लगा लेना, अमल बाद में ये कर, ठीक है, वो लिख के निकाल। पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, और दूसरी जोड़ी पी क्यू इज, इसको आइसोसेलेस ट्रापेजियम। इसलिए प्रूव करने का है, कुछ साबित करना है, क्यू और आर बराबर बेस एंगल्स, क्यू है बेस और आर, ये लकीर बाद में खींचे, बाद में खींचना हो। पी क्यू और एस टी मुतवाजी लेना, ऐसी कंस्ट्रक्शन ऐसा करना कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाए। वो पैरेलल आने के बाद में आप क्या करना, सबूत स्टार्ट करना। पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ऑलरेडी ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन पूरी पैरेलल रहती, उसको जुज़नखा बोलते हैं। उसके टुकड़े को भी आप मुतवाजी ले सकते, टुकड़ा लिया। पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी लिए, टी पे रुक गया, एक जोड़ी मुतवाजी। दूसरी सवाल में ये हमने कंस्ट्रक्शन की बिना पर मुतवाजी, ये अमल की बिना पर आई थी ना, नंबर जोड़ी है ना। तो दोनों भी जोड़ियां मुतवाजी रही तो उसको क्या बोलते, क्या बोलते हैं उसको, पी क्यू टी एस इज पैरेललोग्राम, ऐसा लिखते, पैरेललोग्राम, समझे। इसलिए उसके अपोजिट साइड पैरेलल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, अपोजिट साइड बराबर होते, पी क्यू और एस टी बराबर। लेकिन सवाल में दिया है पी क्यू और एस आर भी बराबर है, वो भी लिख लेना। फिर एक और दो की बिना पर पी क्यू एस टी बराबर एस आर आ गए, एस टी बराबर एस आर आते। आप गौर से देखें तो एस आर पे भी कोई निशानी लगाओ, एस टी पे भी कोई निशानी लगाओ, किस पे नहीं लगाओ, ट्रायंगल है उसके दो साइड पे एक जैसी निशानी लगाओ, बल्कि ऑर्डर हो रहा है, दोनों बराबर है। इसलिए जिसके दोनों साइड बराबर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या थ्योरम पढ़े थे पिछले चैप्टर में, दो एंगल्स बराबर रहते, इन्हें और इन्हें बराबर है, समझे, ये पढ़े थे। वो लिखने का, एंगल आर और एंगल एस टी आर दोनों बराबर है पिछले चैप्टर की बिना। लेकिन उससे पहले के चैप्टर में क्या पढ़े थे कि जब लाइन पैरेलल है तो उनके एक ही साइड के एंगल्स को क्या बोलते हैं, वो दूसरी जोड़ी करस्पॉन्डिंग है, नजीरी जाविये बोले थे उर्दू में, इसको क्या बोले थे, नजीरी जाविये, वो भी बराबर है, वो दूसरी जोड़ी लिखे। दिस इज फ्रॉम थर्ड चैप्टर, दिस इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, दो लाइन मिल गए अपने, दोनों कंडीशन पूरे हो गए। तो फिर इन दोनों की बिना पर क्या होगा, 3 और 4 की बिना पर एक जैसा जो है वो इसमें से कैंसिल कर देंगे, ट्रायंगल क्यू इज कैंसिल तो एंगल आर बच, और दैट इज आवर आंसर। ओके, गो अहेड। अब आपको जैसी चीज ने दिया कि एक कोऑर्डिनेटर है, उसकी एक पेयर पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल है, क्या मतलब ट्रैपेजियम है, जुज़नखा है ना। दो पैर पैरेलल रहते तो क्या बनते थे, ये आपने देखते सवाल समझ में आ रहा है कि क्या बोला, अपने समझ में आ जाना। नाम दे देंगे, आई जे के, आई जे नीचे आया, के एल ऊपर आया, पैरेलल लाइन है ना। और आई देखो 108 का बोला, आई यहाँ देना पड़ेगा, ये छोटा एक्यूट एंगल, ये आई हुआ 108, तो फिर यहाँ पे जे आई जे के एल, ठीक है ऐसा। अगर आई जे ऊपर आया तो के एल नीचे चल जाए। ध्यान रखना, ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, 100 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा बोले तो ऑब्ट्यूज है, मुनफरजा आ गया, यहाँ लिखना पड़ेगा। ये चलता क्या तो छोटा होगा, एक्यूट एंगल हाथ आ गया नीचे है ना। और के यहाँ 50, तो आपको क्या बोला उन्हें, बाकी के दो एंगल मालूम करो, जे भी मालूम करो, एल
कैसा करेंगे आप? उसको आसान बताओ कैसा मालूम करिए। तो आपने 9th में शक्ल पढ़े, एक ही साइड के अंदर अंदर के एंगल्स को कौन से एंगल बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। दाखला जाविये, दाखला जाविये मुतम्मिम होते हैं, दाखला जाविये सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? 180 के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि ये और ये 180 के, ये और ये 180 दाखला जाविये कहलाते हैं। कौन कौन? एंगल आई प्लस एंगल एल, दोनों मिला के कितने? 180। क्यों? दाखला जाविये मुतम्मिम बोलते हैं उसको। मुतम्मिम का मतलब 180 है ना। मगर ये कब होते हैं? जब लाइन पैरेलल है तो। इसलिए पहले लिखना लाइन पैरेलल, IJ इज पैरेलल टू KL। ये पैरेलल है बोल के ये 180 है, पैरेलल नहीं दिया तो 180 नहीं ले सकते, पैरेलल नहीं दिया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते, नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग है। पहले पैरेलल लाइन की कंडीशन लिखना जरूरी, लिखना आना चाहिए पेपर में। अगर आप नहीं लिखना भूल गए तो मतलब बेवजह हो गया, वजह ही नहीं लिखे आप। अब आई कितना दिया ना और एल आपको इज इक्वल टू जमा का 108, 180 माइनस 108 जो भी बचेगा। 10 में से 8 गए, यहाँ बचे 7, 7 में से 0 गया, 1 में से 1 गया, कितने बचे? 72 ज़्यादा 72। दूसरा और इन्हों दोनों भी कितने के होते हैं? नीचे लिखेंगे ना उसी तरह सिमिलर। कौन कौन? एंगल प्लस एंगल इज इक्वल टू, तो जे मालूम करना है के इज इक्वल टू, तो जे इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा। तो एंगल जे इज इक्वल टू 10 में से 3 गए, यहाँ बचे, इधर से 1 ले लिए थे ना, यहाँ कितने बचे? 7 में से 5 गए और क्या बचा? 127 आ गया जो। ठीक है, यहाँ का यहाँ निकाले, नहीं निकालने आ रहा तो सीधा सीधा लिखे 180 53 माइनस ऐसा। हाँ नहीं आ रहा तो एक के नीचे एक लिखना, 10वीं में जाने वाले तब भी ऐसी लिखना, गलत नहीं करना। लेकिन हालांकि यही आना चाहिए। अब नहीं आया तो ऐसा लिख के कर, ऐसा भी नहीं आया तो पहली में लकीर मार दे। यार कितनी बुरी बात है। चलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।